एमके चरण सागर में आपका स्वागत है। वी विल लर्न समथिंग न्यू नाउ। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने पास्ट का सब कुछ पढ़ लिया था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ लिया था, है ना। लेकिन थोड़ा सा इसका स्मार्ट क्लास हम लोगों ने नहीं किया था। चलिए आइए और पहले हम स्मार्ट क्लास कर लेते हैं, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट या तो जिसे हम सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले इसका स्मार्ट क्लास। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो आप लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर सारे देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट हैड, उसके बाद बीन, देन बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट फोर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम, है ना। उसके बाद क्या नेगेटिव से बनाना होता है, तो ये तो नेगेटिव बनाना होता है तो क्या करते हैं, हैड के बीच में हैड के बाद नोट डाल देते हैं, बस हो गया। और उसके बाद सारा का सारा वही रहता है फॉर्मूला, जैसे सब्जेक्ट उसके बाद हैड तब नोट, है ना, हो गया, यहाँ नोट हो गया। उसके बाद बीन, ये सारे के सारे यहाँ उतार दीजिए, से बीन हो गया, भी फोर ऑब्जेक्ट फोर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम, वही रहेगा। यस नो इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसके बाद क्या करेंगे, हैड को पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद नोट रहेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। उसके बाद बीन, यही सब रहेगा बीन, उसके बाद भी फोर ऑब्जेक्ट भी फोर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम, है ना। तो आप लोग तो अपने से भी बना लिए होंगे, हो सकता है। और WH में क्या करेंगे, इसी यस नो वाला में, यस नो इंट्रोगेटिव में यहाँ पर क्या हैड से पहले सिर्फ WH वर्ड डाल देंगे, बस हो गया, है ना। WH वर्ड जो आप लोग तो जानते हैं, जैसे व्हेन, व्हाट, वेयर, वाई, ये सभी WH वर्ड के जगह पर आते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे सब कुछ। चलिए अब आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट अच्छे से डिटेल्स से पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं आज। तो पहले क्या होता है इसका सिंप्लीफिकेशन, आराम से जैसे कि देखेंगे, आइडेंटिटी होता है इसका आइडेंटिफिकेशन। आसान भाषा में देखें तो गागे की, जिसमें जिसके अंत में लगा रहता है। और यदि स्मार्ट भाषा में हम लोग समझे तो जो भी काम भविष्य में जारी होगा, जैसे कि होता ही रहेगा प्रत्येक दिन या प्रत्येक, जैसे कि आप कंटिन्यू कोई भी काम करते हैं ऐसे करके, जैसे आज भी किए, कल भी किए, और वो काम होता ही रहेगा। तो इस तरह के काम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाना है। जैसे कि समर विल कम आफ्टर सम डेज, तो कुछ दिनों के बाद समर आएगा, तो इसका मतलब प्रत्येक वर्ष वो आएगा इसी तरह से, है ना। जैसे कि आप स्कूल जाएंगे तो यू विल गो टू स्कूल, तो अब क्या होगा कि इसमें इससे बोलता है कि आप रोज़ ही जाएंगे स्कूल, इस तरह के भावना व्यक्त होती है। तो इसे हम किस में बनाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अब ये तो सिंपली आइडेंटिफिकेशन भी समझ गए। अब हम लोग बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की ओर। स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होगा इस तरह के सेंटेंसेस में, उसके बाद सेल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो आप लोग समझते हैं, सब्जेक्ट तो जानते ही हैं, जो भी काम कोई करता है वो सब्जेक्ट होता है। सेल विल ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें देख लेते हैं पहले सेल और विल किसके किसके साथ लगता है। तो आई और वी के साथ सेल का प्रयोग हो जाएगा, है ना। उसके बाद ही, सी, इट और वन नेम एंड दे, इन सभी के साथ किसका प्रयोग होगा, आप लोग बता सकते हैं, विल का प्रयोग, है ना। तो ये तो आपका ग्रामेटिकल हो गया। लेकिन आजकल मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आप सभी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए तो आप लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं। मैं दिल्ली जाऊंगा, तो मैं दिल्ली जाऊंगा कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट डाल देंगे, है ना। उसके बाद आई के साथ सेल का प्रयोग होगा, ये तो निगेटिव है नहीं, तो जो कुछ भी नहीं है, निगेटिव नहीं। उसके बाद क्या है, V1 है तो V1 डाल देंगे। उसके बाद 2 है, सॉरी ऑब्जेक्ट के रूप में है तो टू दिल्ली हो जाएगा। तो आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा, ये हो गया। चलिए दूसरा सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। हम लोग फुटबॉल खेलेंगे, तो वी सब्जेक्ट की जगह पर क्या हो गया, वी। उसके बाद सेल विल की जगह पर सेल हो जाएगा। उसके बाद वर्ब 1 तो पहले हो जाएगा वर्ब, और ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल। वर्ब क्या होता है आप लोग जानते होंगे, जिससे कोई भी चीज़ से काम हो जाता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, लोना, ढोना, ये सभी वर्ब हैं। और ऑब्जेक्ट हो जाता है कोई भी वस्तु या चीज़ जो है ऑब्जेक्ट होती है। अब चलिए कभी कभी जो भी है सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तो आप लोग बनाएंगे तो अपने समझ जाएंगे। चलिए दूसरा सेंटेंस बनाते हैं अगला। वसंत फिर से आएगी, तो स्प्रिंग विल कम अगेन,
है ना। तो इसमें क्या होगा, बसंत फिर से आएगी, मतलब फिर से वो प्रत्येक वर्ष आएगी, आती है, इसी तरीके, इसीलिए उसे इस सेंटेंस में भी बना सकते हैं। ठीक है, इस टेंस में भी बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब नेगेटिव पढ़ते हैं। नेगेटिव में क्या है, उसी तरह से सिर्फ नोट लगा देना है सेल और विल के बाद। अफर्मेटिव में जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद सेल विल उसमें भी था, उसके बाद इसमें नोट लगा दीजिए, उसमें नोट नहीं था, उसके बाद V1 उसमें भी था और इसमें भी है, सब कुछ सेम है, सिर्फ नोट लगा दीजिए आप। अब बनाते हैं, मैं मुंबई नहीं जाऊंगा, तो सब्जेक्ट की जगह पर मैं हो गया, आई, उसके आई के साथ सेल का प्रयोग, नोट है तो नोट देंगे। ठीक है, V1 गो हो जाएगा, जाऊंगा का गो, ऑब्जेक्ट की जगह पर टू मुंबई हो गया, तो आई सेल नोट गो टू मुंबई, मैं मुंबई नहीं जाऊंगा। आप उसकी मदद नहीं करेंगे, तो आप उसकी मदद नहीं करें, वह आपकी मदद नहीं करेगा, सॉरी, वह आपकी मदद नहीं करेगा, तो ही सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ, उसके बाद विल हो जाएगा, उसके बाद नोट है तो नोट होगा, उसके बाद वर्ब है हेल्प, मदद करना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर यहाँ यू होगा। ठीक है, तो ही विल नॉट हेल्प यू हो जाएगा इसका, वह आपकी मदद नहीं करेगा। मैं यह बुक पढ़ूंगा, पढ़ लूँगा मतलब पढ़ूंगा, तो मैं यह बुक पढ़ूंगा, तो आप लोग बना सकते हैं, इस पर क्या हो जाएगा, ही, मैं तो ये आई बना देता हूँ हम भी, आई, उसके बाद आई के साथ सेल का प्रयोग, SH8 बदल सेल, आई सेल, नोट है, नोट नहीं है तो नहीं देंगे, उसके बाद पढ़ना का क्या हो गया, वर्ब की जगह पर रीड, READ, रीड, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा दिस बुक, THIS, दिस BOO के बुक। थोड़ा सा लिखने में हमको इसमें नहीं बन रहा है, चलिए कोई बात, आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, सेम यही स्ट्रक्चर रहेगा, इसमें क्या करेंगे, सिर्फ सेल विल को क्या करेंगे, आगे ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वही डालेंगे, नोट रहेगा, V1 रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना। अब इस स्ट्रक्चर पे कब बनाते हैं, जब क्या पहले लगा हो, किसी भी सेंटेंस के पहले यदि क्या लगा रहता है, तो उसको हम इस स्ट्रक्चर पे बनाते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव पे। तो बनाते हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे, आपके साथ क्या लगेगा, यू है तो विल लगेगा, विल, तो विल लगेगा, विल के साथ, चलिए तो यहाँ विल लगाए, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद नोट, नोट नहीं है तो नहीं देंगे, V1 हो गया, हेल्प, ऑब्जेक्ट की जगह पर मी, तो विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, ये बना लिए हम लोग। आगे बढ़ते हैं, क्या आप पढ़ने जाएंगे, तो विल यू गो टू रीड, इसी तरह से इसी स्ट्रक्चर पर बना लिए। WH बनाते हैं, WH में क्या होगा, पहले WH यही इसी स्ट्रक्चर में, जैसे कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर था ये वाला, है ना, तो ये वाला इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, तो इसी में क्या करेंगे, आप पहले WH वर्ड डाल दीजिए, बस हो गया, उसके बाद सारा का सारा उतार दीजिए, और कुछ नहीं करना है। तो WH वर्ड क्या होता है, जैसे कि व्हेन, वेयर, वाई, ये सभी होते हैं। तो अब चलिए इस स्ट्रक्चर पे कब बनाएंगे, जब क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सभी बीच में लगा रहे, कहीं भी सेंटेंस के बीच में ही लगा रहेगा। तो चलिए बनाते हैं। तो आपको क्यों घर जाए, आप क्यों घर जाएंगे, यहाँ आप होना चाहिए, थोड़ा सा इसको हटा दीजिए आप लोग। तो आप क्यों घर जाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, वाई, WH की जगह पर, और यू के साथ तो विल आएगा, विल दे दिए, उसके बाद सब्जेक्ट दे दिए, नोट नहीं है तो नहीं देंगे, वर्ब है गो, जाना का गो हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट की जगह पर टू हाउस हो जाएगा। तो क्या बन रहा है, इसका क्या बना गया, वाई विल यू गो टू हाउस, वाई विल यू गो टू हाउस। आप क्यों नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाई इसके जगह पर विल यू नॉट रीड, इसी स्ट्रक्चर पे बना लेंगे, समझदार होंगे आप लोग, बना लेते हैं आराम से। अब कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, यहाँ आप होना चाहिए, है ना। और इसमें आप देखते होंगे क्लास में टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा होता है। चलिए, तो आप कहाँ जाएंगे, तो वेयर विल यू गो हो जाएगा, आराम से हो गया, बना लिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्मार्ट क्लास पढ़ते हैं ना। चलिए, तो स्मार्ट क्लास में हम लोग क्या करते हैं, सारे स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, उसके बाद आराम से बनाते रहते हैं। कोई भी आप उसके बाद कोई भी लेसन, एक्सरसाइज, ट्रांसलेशन का बना सकते हैं, बन जाएगा आराम से।
अफर्मेटिव में क्या होगा, जिसमें नहीं लगा लगा रहे, क्या, क्यों, कैसे, ये सभी नहीं लगा रहे, उसे अफर्मेटिव बोलते हैं। देखिए बार बार बोलते हैं क्योंकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए, याद हो जाए साथ साथ। चलिए अफर्मेटिव बनाते हैं, तो सब्जेक्ट, उसके बाद सेल विल, उसके बाद V1, तब ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, नेगेटिव बनाना है तो यहाँ विल के जगह पर सेल के विल के बाद में नोट लगा देंगे, हो गया। सेल विल हो गया, ये सब्जेक्ट सेल विल हो गया, सेल विल हो गया, उसके बाद नोट लगा दिए, वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट लिख दिए, हो गया। यस नो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, यही सेल ऑब्लिक विल को हम आगे ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा ही, नोट होगा ही, और उसके बाद V1 होगा ही, ऑब्जेक्ट तो होगा, ये सब वही रहेगा। सिर्फ WH को क्या करेंगे, आगे लेंगे। और यस नो में हो गया, WH में क्या करेंगे, इसी यस नो वाला में ये WH वर्ड जो है आगे लगा देंगे, बस हो गया। देखिए WH वर्ड हो गया, उसके बाद ये सेल विल देखिए आगे ले आए, ये सभी यहाँ के यहाँ रख दिए। अब देखिए सेल विल आगे पीछे है, उससे आपको कोई मतलब नहीं, ये सब हो सकता है आगे पीछे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको यूज़ करते समय आप लिख देंगे। तो आई होप you got everything well and with by easy method, and you can teach anyone, you can speak English, you can read English, and you can be a famous speaker in the world with the help of these kinds of rules. And this kinds of rule is applied in all over the world, so you don't have any hesitation, any mistakes, so you can speak without any hesitation everywhere with your friends, and you can impress your friends always. Thank you, see you in next class, धन्यवाद।